समम मिला था आपने राम राम है। क्या लग रहा है, जीत के जाओगे या पार्टिसिपेंट बन के उसमें भी आज क्या कर रहा है हमारा हीरो यहाँ? तबला। घेर कब से खेल रहे हो? 400 साल से। आप कब से खेल रहे हो? 400 साल से तो घेर चल रही है, आप कब से खेल रहे हो? हल्दी घाटी में आखिर हुआ क्या था? हल्दी घाटी में क्या हुआ था? अभी आप वो कह रहे थे, अभी ऑफ कैमरा आप मेरे को ये भी बोल रहे थे कि हमारे सामने तो टिकते ही नहीं है। मैं अपने आप को एज ए कृष्ण प्रेजेंट कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। तो इनको बताया नहीं कि आप अकबर तो बन रही हो पर मेरे हाथ की मार खाओगे? आया कटू अड्डू जाया। खूबसूरती से अभी जो सोचा गया है यूथ के लिए, मैं सोचती हूँ कि इससे बड़ा काम और कोई नहीं हो सकता। नमस्कार, आज नाथद्वारा से एक बड़े आयोजन का आगाज हुआ, युवा महोत्सव। राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष दोनों इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बड़े ही महत्वाकांक्षी रूप से इस पूरे आयोजन को देख रहे हैं और आज यहाँ नाथद्वारा में विश्वास स्वरूपम, पीछे आप शिव प्रतिमा देख पा रहे होंगे, इस परिसर से इस आयोजन का आगाज हुआ है। आप अगर इस तरफ देखें तो ये जो पूरा डोम बना हुआ है, जिसमें कि आज सुबह का शुभारंभ का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के साथ साथ आप अगर इस पूरे परिसर में देखें तो भोजन के पंडाल, साथ ही अगर पीछे की तरफ देखें तो कुछ प्रतियोगिताएं चल रही है, कुछ लोग सेल्फी भी ले रहे हैं। तो एक युवा महोत्सव के इस अलग अलग कैटेगरी में कंपटीशन के साथ साथ जो एक स्थान चुना गया है, जिसमें कि विश्व की एक जो इन दिनों सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाली शिव प्रतिमा, वो ये परिसर है। तो इस परिसर में आकर अपने आप एक आनंद का एहसास होता है और उसके साथ ये तमाम प्रतियोगिताएं 2 दिन तक चलेगी। हम यहाँ कोशिश करेंगे अलग अलग लोगों से बात करें और युवा महोत्सव के अलग अलग रंगों में एक बड़े पारंपरिक रंग हमारी घेर दिखाई दे रही है और हालांकि अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं मगर सभी लोग बड़े आनंद के साथ देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? लादूलाल प्रजापत। कहाँ से आई है टीम? ये ईसरमंड देवगढ़ ब्लॉक से हैं और पूर्व में भी हमने युवा महोत्सव में 3 बार मंडल पर हमारा अच्छा प्रदर्शन किया है और जिले पर 3 बार हम प्रथम रहे और मंडल पर हमारी पोजीशन 2री और 3री लगी है 3 बार। वैसे अमूमन मैं घेर देखता हूँ तो इसमें क्या है कि वो ढोल की थाप थाली बजती है, मजीरे वाला एक नया नवाचार कर दिया। हाँ, मजीरे के साथ ही बनाते हैं इसको, ढोल में वैसे मजीरे के साथ ही किया जाता है। तो ये सारे एक ही गांव के हैं, ईसरमंड के हैं? ईसरमंड के ही गांव के हैं, कुछ विद्यार्थी और कुछ पूर्व विद्यार्थी हैं। तो ये तलवार लेके आप चल रहे हो, कोई आसपास वाले डरते तो नहीं है, घबराते तो नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, हम रात दिन के प्रैक्टिस है, रोज प्रैक्टिस होता है हमारा। अच्छा, अब आपकी तो होगी ना, आप दोनों के हाथ में तलवार है। अब आपसे क्या पूछूं मैं, जिसके हाथ में नहीं है वो डरेगा बेचारा। क्या नाम है? किशन लाल। किशन लाल, ये तलवार वालों से डर लगता नहीं? नहीं। क्यों यूं नहीं लगे, लग नहीं जावे मेरे यहाँ? नहीं, रोज खेलते सर। रोज खेलते हो? विश्वास है इनके ऊपर? यूं तो नहीं है कभी कभार कोई झगड़ा हो जावे अपने गांव में फिर घेर में आओगे यार ये तो बदला निकाल ले? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो यार अब आजकल जमाना हो गया है कि लोग है ना अलग अलग गानों पे बढ़िया फिल्मी डांस होते हैं, फिल्मी सब चीजें चलती है। आप लोग बिल्कुल देसी निकाल के लाए हो, तो क्या ये क्या मूल है? हमारे गांव की संस्कृति है। तो आपको सब लोग देख रहे हैं तो अब लगता नहीं है कि चलो जब संस्कृति से जुड़ते हैं तो सभी हमारी तरफ निगाहें लाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक से तो सभी खेलते हैं, सभी बजाते हैं। इसका माध्यम ये है कि हमारा संस्कृति ऐसा है, सबसे पहले पुराना रीति रिवाज है हमारे गांव का। क्या नाम है आपका? जगदीश मेवाड़ा। यार जगदीश जी, यार आप जब डांस कर रहे थे मैं देख रहा था तो मेरे को यूं अच्छा लग रहा था कि आप जब थाप दे रहे थे तो आपने ये पहन रखे, घुंघरू घुंघरू की आवाज ही बढ़िया आ रही थी। तो कब से ये जुड़े हुए इनसे? तो हम पैदा होते तब से ही खेलना शुरू होता है, सबके जैसे ही बड़े हुए तो खेलना साथ में, सब एक दूसरे को देख के मजा आता है। कभी मन नहीं हुआ कि यार अब कौन सी क्लास पढ़े कर रहे हो? 12th में हो? तो यार अब आजकल तो जमाना हो गया कि वो लोग हिप हॉप ने क्लास अलग अलग डांस करता नहीं, नहीं यार कहाँ घेर में पड़ गए? वो तो सब करते हैं, हमारी संस्कृति है, ये पुरानी संस्कृति को ये सब को दूसरे कोई नहीं करते। ज्यादातर सब फिल्मी गाने पे ऐसे डांस करते, तो हमारा पुराना रीति रिवाज है तो हम ये करते ताकि सब देख के ये भी पुराने रीति रिवाज अपनाए। और प्रतियोगिता के साथ साथ सेल्फी का भी चल रहा है क्योंकि जगह ऐसी चुनी हुई है कि सेल्फी बराबर ले रहे। तो अभी मैं देख रहा था कि आप डांस भी कर रहे थे प्रैक्टिस और साथ साथ सेल्फी भी ले रहे। तो ज्यादा मजा किसमें आ रहा है, सेल्फी में डांस? दोनों में। आपका यहाँ हो गया क्या काम? हाँ, हो गया। कैसा क्या, ठीक ठाक रहा, बढ़िया रहा? या बहुत अच्छा रहा। तो मैं आप जब डांस कर रहे थे समझ गया कि ये दोनों बढ़िया परफॉर्मेंस देके आई है। कौन से गाने? सत्यम शिवम सुंदरम था? हाँ, मैंने किया था। अच्छा, आपने? भरत माता का। थोड़ा बहुत जगह से संभाग भर से लोग आए हैं, डर तो नहीं लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा? आप कहाँ से हो? हम जालो की मंदार। तो आप तो लोकल ही हो फिर? हाँ। तो फिर नाथद्वारा में आके इतने बार से अलग अलग लोग आ गए हैं, इनको आप ऐसा तो नहीं है कि व्यवस्थाएं कहीं खराब नहीं लग जाए, ध्यान रखना आप। हाँ, जरूर। अब इधर देखते हैं, ये अलग वेशभूषाएं दिखाई दे रही। आप कहाँ से हो? हम जालो की मंदार। अच्छा, सब एक साथ ही हो क्या? अच्छा, आप कौन से गाने पे डांस कर रहे हो? हम लोगों ने राजस्थानी किया था, रंगीलो माटोला।
अच्छा, तो हल्दी घाटी महोत्सव चल रहा है। हल्दी घाटी में आखिर हुआ क्या था? हल्दी घाटी में क्या हुआ था? हल्दी घाटी हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप थे, वो हमारे राजस्थान के वीर थे, हम उन पे बहुत गर्व करते हैं। अच्छा, गर्व करते हैं। तो राजस्थान के वीर, उनके नाम पे ये कार्यक्रम हल्दी घाटी। आपने भी राजस्थानी गाना पे डांस किया। अब स्कूलों में तो आजकल राजस्थानी दिखती नहीं है, तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से यूँ लोगों को लग रहा है कि राजस्थानी और हमारी संस्कृति से जुड़ रहे हैं हम। हमारे स्कूल में हम करते भी है, हमेशा ही करते हैं हम। स्कूल से याद आया मेरे को, स्कूल में क्या होता है अमूमन, आप भी आ जाओ ना, फ्रेम में आ जाओ। स्कूल में क्या है कि अब आपकी सबकी स्कूल ड्रेस तो हो गई एक जैसी, कि अब वही पहन के जाना है। अब यहाँ आपको मौका मिल रहा है, कोई बिल्कुल बढ़िया अलग से रंग बिरंगी पहन के आ रहा है, कोई भरतनाट्यम और ऐसी पहन के आ रहा है, तो इन्हें लगता है कि कम से कम उस बोरिंग ड्रेस से भी फ्री तो हुए थोड़े से। नहीं है, वो बहुत अच्छी ड्रेस है। ये ज़्यादा अच्छी है कि वो ज़्यादा अच्छी है? दोनों अच्छी है। तो फिर मैडम से बात करें क्या सर से कि भाई महीने में एक आध बार ऐसे भी पहन के आने दो इनको? आते हैं हम 15 अगस्त 26 जनवरी। ये तो साल में एक आध बार हो गया, मैं तो महीने में एक आध बार। हमारे प्रोग्राम भी होते हैं, बहुत सैटरडे को होता है तो हम आते हैं। लड़कियों से बातों में नहीं जीत सकते हैं, इनको हराना मुश्किल है। आप एक और टीम मेरे साथ है और मेरे को सबसे अच्छा ये लग रहा है इनका वेशभूषा इस बार थोड़ी अलग है, अलग ही तरह की वेशभूषा में। ये मेरे को कह रही है कि मारो तो फोटो है ही नहीं रही हो, आप भी आई हुआ। मैडम टीम कहाँ की है? पेंटर से सर, राणा प्रताप महाविद्यालय। अच्छा, राणा प्रताप महाविद्यालय। राणा प्रताप महाविद्यालय की आप सब बच्चियां हैं और ये महाराणा प्रताप की जन्मस्थली भी है और कर्मस्थली भी है। हल्दी घाटी में उन्होंने युद्ध लड़ा, उसके नाम पे आयोजन है। तो महाराणा प्रताप की इस जन्मस्थली पे आके लग कैसा रहा है, पहले ये बताओ। बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी इतनी ज्यादा गर्मी है, गर्मी में यूँ नहीं लग रहा है कि ये ड्रेस थोड़ी भारी पड़ रही है हमको? नहीं लग रहा है सर। नहीं लग रहा? लग तो रहा था, पहले तो इशारा अलग था, बाद में इशारा चेंज हो गया। लेकिन मौसम की वजह से सब सही हो गया। सही हो गया। बरसात, वैसे अभी थोड़ी देर पहले बरसात आई थी तो ये बता रहे हैं। अच्छा मैडम, ये ड्रेस क्या है? ये थोड़ी क्या? मणिपुरम डांस है सर। अच्छा, मणिपुरम क्लासिकल डांस। अच्छा, क्या लग रहा है, जीत के जाओगे या पार्टिसिपेंट बन के उसमें भी कार्यक्रम श्री नाथद्वारा में है। नाथद्वारा को प्रभु श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है और कृष्ण की नगरी में आप कृष्ण बने हुए हो। पहले तो ये कैसा लग रहा है? ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं अपने आप को एज ए कृष्ण प्रेजेंट कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए आप? मैं डूंगरपुर से। डूंगरपुर से आप आए हैं, श्री नाथ जी की नगरी में कृष्ण बने हैं। तो पहले भी, इससे पहले नाथद्वारा भी आना हुआ? जी हाँ, आना हुआ है मेरा, 2-3 बार आना हुआ है, पर परफॉर्मेंस कभी नहीं दी है, पहली बार दूंगी। और यहाँ ये जो हमारी ये शिव प्रतिमा बनी है, ये इसके बारे में आपने सुना था पहले? हाँ जी, पहले सुना था और आज साक्षात देख भी लिया, बहुत सुंदर है। ये कैसे मैडम आपके विचार आया कि कृष्ण की नगरी में कृष्ण बना के ले जाएंगे? जी बिल्कुल सर, हम एक्चुअली डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से कथक क्लासिकल सोलो में नीति सोमपुरा रिप्रेजेंट कर रही हैं और मैं खुद मन की उड़ान संस्थान में डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में कथक क्लासिकल की बच्चों को ट्रेनिंग्स देती हूँ और नीति सोमपुरा है वो हमारी टीचर है वहाँ पर। अब कवरेज करते करते मुझे और ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि ये जो सारे चेहरे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि संभाग भर की टीमें हैं, ये रुंदेड़ा से आए हुए हैं। और रुंदेड़ा, जब मैं वल्लभनगर चुनाव कवर कर रहा था तो मैंने वहाँ के ग्रामीणों से बात की थी, बड़े आनंद आया था। तो आज पहले तो आप सबको देख के मेरे को बहुत खुशी हो रही है। क्या क्या कर रहे हो आप यहाँ? हम यहाँ पर गेर खेलने आए। अच्छा, गेर खेलने आए हो। तो ये पहले तो ये जो पगड़ी भी मैं बता दूं आपको कि उधर जाता है तब जो उस बेल्ट में मेनारिया बहुत ज़्यादा है, तो उनमें ये परंपरागत ये पगड़ी पहनी जाती है। तो ये परंपरागत एकदम बिल्कुल ड्रेस व्रेस पहन के लग कैसा रहा है ये बताओ? हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये ड्रेस हमारी पुरानी पौराणिक ड्रेस है और हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इन ड्रेस का पुराने इतिहास में लिखा है, इसीलिए हमारे ड्रेस पहनते हैं हम। ये मान सम्मान के कारण हम ये ड्रेस पहनते हैं। आपका क्या नाम है? विपुल मैनेरिया। आप भी रुंदेड़ा के हो? हाँ। मैं रुंदेड़ा आया था, मेरे को देखा कि नहीं देखा किसी ने? हाँ देखा था। आपके वहाँ मैंने बहस करवाई थी वो मंदिर के बाहर की तरफ। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि घेर हमारे यहाँ देवगढ़ की घेर से मैं मिलके आया हूँ, आप लोग भी हैं, ऐसा डर तो नहीं लगता कि यार ये वाले बढ़िया है हम पीछे नहीं रह जावे? ऐसा डर कहाँ लगेगा यार, ऐसा नहीं डर नहीं लगता। अच्छा, क्या हुआ? डर के आगे जीते। अच्छा चलिए, देखो डायलॉग बाजी बराबर चल रही है। ये एक नन्ना मुन्ना मेरे को मिल गया। क्या नाम है आपका? मयंक। यार मयंक, ये सब बड़े बड़ों के बीच में कहाँ फंस गए? मैं तो इनके साथ आया था। ये साथ में खिलाते कि नहीं खिलाते? खिलाते हैं? क्या कब से घेर कब से खेल रहे हो? 400 साल से।
आप कब से खेल रहे हो? 400 साल से तो गेम चल रही है, आप कब से खेल रहे हो? मैं 4 साल से। अच्छा 4 साल से। तो ये डंडे वंडों से डर नहीं लगता? नहीं लगता। हाँ? नहीं लगता। इवनिंग में लगभग नहीं जाए? नहीं लगती। हाँ? जीतोगे कि हारोगे? जीतेंगे। कि और भी टीमें बहुत सारी आई हुई है, हाँ। हरा दोगे सबको? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th। 6th में पढ़ते हैं आप। थोड़ा इधर आ जाइए, आपसे भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। आपसे बात करूंगा। ये जो मात्र कितने साल के हो आप? 12 साल का एक बच्चा गेर से आपके माध्यम से जुड़ रहा है, तो अच्छा नहीं लगता है कि परंपराओं से नन्हे मुन्ने बच्चे जुड़ रहे हैं? सर पहले तो आपको नमस्कार। उसके बाद में ये इन छोटे बच्चों में इन बड़े युवाओं को देख करके और इनके बड़े भैया को देख करके जो पौराणिक परंपरा और पोशाक है उसमें उतना उत्साह है। इससे भी और छोटे जो बच्चे हैं गांव के, वो तलवार का है, डांडिया नृत्य है, और वो क्या बोलते हैं अपने, हाँ पट्टे वगैरह है। सर अगर एक बार आप पधारो, कभी ऐसा मौका मिले और इस 13 के दिन और इस प्रोग्राम को अगर आप देखें तो शायद पूरा मेवाड़ में एक कला है, इसकी पहचान, कला की पहचान और गांव के लोगों की पहचान कि किस तरीके से होती है। और बहुत ही पुरानी 456 साल, लगभग 456 साल पुरानी ये प्रथा चलती है। अलग अलग जगह से टीमें आई हैं, मगर जो राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा है, मैंने जो जितना नोटिस किया है, इन्होंने पूरी पहन रखी है। कहाँ से आए हो आप लोग? भीम से। क्या राजस्थानी कोई गाने पे आप डांस कर रहे हो या तो? हो गया या हो रहा है? होने वाला है? हो गया। कैसा, बढ़िया गया, खराब गया या? बहुत अच्छा था। ऐसा बोल रहे हो आप कि मतलब आपको लग रहा है कि जीत ही जाएंगे अब? कंपटीशन है, 4 साल का हमने प्रैक्टिस की है इसलिए। गर्मियों का टाइम है, तो अमूमन गर्मियों में अभी जैसे धूप भी ज़्यादा आ रही है, तो गर्मियों में ये वेशभूषा आपको ऐसा नहीं लगता है कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं? नहीं लगता। ये हमारी वेशभूषा ही है, इसलिए हमें नहीं होता है। और मैं घूम रहा था, अचानक से मेरे को, क्या सितार है ना ये? तानपुरा में मेरे को, देखो म्यूजिक का मैं जीरो हूँ, ये समझ लीजिए आप। तो इसको देखा तो थोड़ी उत्सुकता हुई। फिर मैडम पास में बैठे थे और मैडम से बात करते करते बताया इन्होंने कि मैं राजसमंद तो रही हुई हूँ। आप आए कहाँ से पहले ये बताइए? बांसवाड़ा से। और आपने बताया कि आप राजसमंद पहले रहते थे। क्या यहाँ राजसमंद कैसे है? राजसमंद में स्वच्छ परियोजना थी ना, नारू उन्मूलन। तो कितने टाइम पहले की बात है? 89, 90, 91। तो अब आपको पता चला कि राजसमंद कार्यक्रम में जा रहे थे, क्यों खुशी हुई कि नहीं हुई? मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो मैं अपने इलाके में वापस जा रही। कितने पार्टिसिपेंट को लेकर आए आप? ऐसा है, मैं 28 पार्टिसिपेंट लाऊंगी। एक तो मेरा पूरा ट्राइबल ग्रुप है जो आदिवासियों का भी है, क्योंकि मेरा पूरा रिसर्च वर्क उस पर ही है। तो उस पूरे ग्रुप का मैंने अभी वहाँ पे परफॉर्मेंस करवाया और फोक डांस के रूप में, ट्राइबल। और बाकी के स्टूडेंट लाए हूँ, उसमें मैं वोकल क्लासिकल लाए जो तानपुरे के ऊपर गाएंगे। अच्छा। क्योंकि वोकल क्लासिकल जो शास्त्रीय संगीत में गाया जाता है वो तानपुरे के साथ ही। आप राजसमंद भी रहे हुए हो, आप अब बांसवाड़ा रह रहे हैं, ये कार्यक्रम भी पूरे संभाग भर का है। ऐसा नहीं लग रहा है कि एक संस्कृतियों का मिलन हो रहा है? नहीं, ऑफ कोर्स ना, संस्कृति का मिलन करना, हमारी युवा पीढ़ी को इन सब बातों से अवगत करवाना, इनको अपनी संस्कृति के प्रति जागृत करवाने के लिए ये जो कार्यक्रम है, इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स के और शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत को, इनको जो पहचान बनाने के हैं, वो बहुत खूबसूरती से अभी जो सोचा गया है यूथ के लिए, मैं सोचती हूँ कि इससे बड़ा काम और कोई नहीं हो सकता। आपका क्या नाम है? ध्रुवी। आप भी मैडम के साथ ही है? हाँ। यूँ लगता नहीं है कि मैं सब लोगों से, काफ़ी लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ कि अब थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हो गया है, सारी चीज़ें बड़ी क्या कहते हैं मॉडर्न वे में चल रही है, और मैडम आपको कह रहे हैं कि तानपुरा बजाओ, ये क्लासिकल से जुड़ो, तो यूँ नहीं लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है मामला? नहीं, एक तरीके से इंडिया जो कंट्री है वो थोड़ा बहुत अपने इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत जानी जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करना कुछ गलत है। ये बस ये सवाल मैं इसलिए पूछता हूँ, कैसे मेरे को पता होता है, ये जवाब आता है, जवाब सुन के मेरे को खुशी होती है। आप राजस्थानी वेशभूषा में भी है और राजस्थान के उस क्षेत्र से आप अभी जुड़े हुए हैं जो महाराणा प्रताप की माटी कहा जाता है। महाराणा प्रताप की माटी पर आकर महसूस कैसा हो रहा है? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं राजस्थान में ही पली बड़ी हूँ। तो मेरे लिए ये प्रोग्राम तो पहली बार है, लेकिन इन सबसे मिलना, सबसे के साथ रहना मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है कंपैरेटिवली, कि मैं बॉलीवुड की तरफ से और कहीं और की तरफ से जाती हूँ। मुझे इंडियन कल्चर रिप्रेजेंटेवली ज़्यादा अच्छा लगता है दूसरे कल्चर के। देखा आपने, क्या नियति नाम बताया ना आपने? ध्रुवी। बड़ा अच्छा जवाब दिया। इन्होंने कहा कि सारी चीज़ें अपनी जगह, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर ये अपनी जगह।
आप तानपुरे को संभाल के बैठी थी और कुछ अक्षर आप गुनगुना रही थी। तैयारियां बड़ी जोर शोर से चल रही है। जी सर, मैं बांसुरी पर क्लासिकल म्यूजिक बजाने वाली, तो मैं बस वही नोट्स पढ़ रही थी। अच्छा, बांसुरी जब आपने बोला तो मेरे को थोड़ा यूँ भी महसूस होता है कि श्री कृष्ण की नगरी है। कृष्ण भगवान का जो हाथ में जो बांसुरी होती है ना, तो कृष्ण और बांसुरी एक दूसरे के बिल्कुल कनेक्टेड हैं। तो कृष्ण की नगरी में बांसुरी बजाने आए हैं आप? हाँ जी, मैं खुद कृष्ण भगवान जी की कास्ट से बिलोंग करती हूँ, इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट भी उसमें ज़्यादा है और अच्छा लग रहा है काफ़ी। परंपरा और संस्कृति का शानदार संगम। ये देखिए अलग वाद्य यंत्र है, इसको क्या कहते हैं? ये आपके उधर बांसवाड़ा की तरफ भी बनती है? इधर हमारे यहाँ दिखाई देती है? नहीं, हमारे बांसवाड़ा के इधर होता है और हर साल 12 महीने का त्यौहार आता है होली का। उस समय पे ऐसा खेल खेला जाता है, तलवार और लाठी लेके सब लोग मिलके लड़कियां और सब मिलके खेलने जाता है। ये देखिए, ये घेर का एक अलग स्वरूप है। आप देख पा रहे हैं कि सभी घेर में लगे हुए हैं और आपके साथ जो पूरी टीम का मैनेजमेंट जो संभाल रहे हैं वो बड़े, मेरे को आपकी टोपी वोपी और आप और अलग ही लग रहे हैं। ग्रुप लीडर हूँ मैं, टीम लेकर के आया हूँ बांसवाड़ा से और अभी ये दांगड़ी नृत्य कर रहे हैं। जो कौन सा नृत्य है? दांगड़ी। और टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है ये मैं आपको थोड़ा सा, इधर आओ भैया, क्या नाम है आपका? देवीलाल मैडम। देखो ये देवीलाल जी डांस कर रहे हैं पारंपरिक, पर परंपरा और टेक्नोलॉजी कैसे मिलती है आप देखिए। पारंपरिक वेशभूषा है, पारंपरिक दुपट्टा है, पागड़ी है, ये सब इन्होंने घुंघरू सब पारंपरिक है, मगर इसमें टेक्नोलॉजी घुस जाती है कि कानों में इन्होंने ईयरफोन लगा रखे हैं, मोबाइल बिल्कुल साथ लेके डांस कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक अलग आनंद आता है कि पारंपरिक तेवर और कलेवर के साथ साथ थोड़ी टेक्निकल चीजें भी है। मोबाइल के डांस करते करते फोन आ जाओ, फटाक बात हो जाएगी, एयरफोन डाल के बात कर सकते हैं। और अभी कुछ और हंसते मुस्कुराते खिले हुए चेहरे हैं, इनकी परफॉर्मेंस हो चुकी है। मगर ये सभी चेहरे भी आए हुए हैं भिंडर से, उसी महाराणा प्रताप कॉलेज से, जिससे मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी। वो शायद क्या मणिपुरी वाले थे आप लोग सिंगिंग में, आपके उस पर भी बात करेंगे। मगर पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पता चला आपको कि शिव प्रतिमा के वहीं पर कार्यक्रम है, तो ये सुन के कैसा लगा? हम बहुत एक्साइटेड थे कि फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, क्योंकि मैं पहले आई हुई नहीं थी। शायद इनमें से भी कोई आया है, कोई नहीं आया है। तो हम बहुत एक्साइटेड थे कि यहाँ पर आएंगे, इतने सारे लोग मिलेंगे, तरह तरह के विभिन्न प्रकार की कलाएं देखने को मिलेंगी। और हम चाहते थे कि हाँ, हम इस कार्यक्रम में भाग लें और भले ही नहीं जीते पर एक बार भाग तो लें। आपके परिवार में कोई पॉलिटिक्स में है क्या? नहीं। तो थोड़ा आप बातें जो कर रही हो, आप या तो राजनेता बनोगे आगे जाके कहीं ना कहीं। बढ़िया। आपकी परफॉर्मेंस हो गई? हाँ, हो गई। कौन सा गाना? रूडी जीरा धनिया, अजमाल जीरा कबरा। गाने के बारे में बताऊं, ये जो हमारे इस राजस्थान के एक बहुत बड़े आराध्य हैं बाबा रामदेव, उनका ये गाना है। तो देखो संस्कृतियों का मिलन कैसे होता है कि भिंडर से एक टीम राजसमंद मेवाड़ के इस महाराणा प्रताप की माटी में आई और यहाँ पर जो इन्होंने गाना गाया वो हमको रुणेजा से जोड़ता है। तो अलग अलग संस्कृतियों का मिलन हो रहा है। भिंडर से यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कोई व्यवस्थाओं में कमी हो तो बता दो, मैं आपकी बात पहुँचा दूंगा। बहुत अच्छी व्यवस्था। अभी वो कैमरा बंद था तब तो आप कह रहे थे खाने की व्यवस्था सही नहीं थी। अच्छा, अब आपका 2 दिन का है यहाँ, अभी तक सबसे बढ़िया क्या लगा आपको? मतलब कि मेरी परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, हमारे अलावा इनकी परफॉर्मेंस और अच्छी थी। अभी जिन्होंने गाना गाया ना अंदर, उनकी परफॉर्मेंस बहुत प्यारी थी। डांस वाले भी की अच्छी थी, चरनी वाले की। आप लोग तो फर्स्ट आओगे, मेरे को पहले से पता है। वो मणिपुरी वाले जीतेंगे कि हारेंगे? जीतेंगे वो राणा प्रताप से आए। 2 महीने की तैयारी। अभी आप वो कह रहे थे, अभी ऑफ कैमरा आप मेरे को ये भी बोल रहे थे कि हमारे सामने तो टिकते ही नहीं है। हमारे कॉलेज के हमारे कॉलेज पर वो लड़के और लड़कियों में आपस में बनती नहीं है ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमारा कॉलेज नहीं, एक परिवार है पूरा। वो लड़कियों लड़की, मैंने जब से ये जर्नलिज्म चालू किया है, जब से पत्रकारिता में आया हूँ, लड़कियों लड़कियों में अमूमन नहीं बनती है, मगर कैमरा चालू होता है फिर बनती है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। कैमरे के बंद करके भी पूछ सकते हो हमारी कितनी अच्छी बनती है। वो हमारी छोटी सिस्टर है। ये भी देखिए कोशिश कर रहे हैं और अच्छा लगता है कि एक ही जगह से 2 पार्टिसिपेंट आए हैं। और मैं जैसा बार बार कह रहा हूँ, लगातार कह रहा हूँ, आपने इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा बार सुन लिया होगा कि जिस प्रकार के ड्रेसेज हैं वो इस कार्यक्रम को सच में बड़ा ही यादगार बना रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया आपको, अलग अलग कैटेगरी में कंपटीशन है और हर एक कंपटीशन के लिए कितने उत्साह से लोग जुड़ रहे हैं, ये आप इन सभी चेहरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे जेके स्कूल की गर्ल्स है और ये जिस प्रकार से
बिल्कुल राजस्थानी परिवेश में आई है तो इससे पता चलता है कितना उत्साह है। ये मुझे बताया है कि गाना यहाँ गाने वाले हैं और महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ गाना है, हल्दी घाटी का उत्सव है। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, एक नया कंपटीशन है। अच्छा, गाना तो आप गाने वाले हैं, मगर अमूमन जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल की तो ड्रेस रोज एक की एक हो जाती है, तो यहाँ ये मौका मिल गया आज की थोड़ा चलो राजस्थानी हम ड्रेसिंग से भी जुड़ गए। हाँ, तो वो भी अच्छा लग रहा है कि हमें राजस्थानी अटायर में आके फिर गाना गा रहे हैं। तो करें आपके प्रिंसिपल सबसे बात करें कि अक्सर एक दिन हफ्ते में ये ऐसा अटायर भी रहना चाहिए स्कूल में? वो हफ्ते में रोज होगा तो फिर उसमें नया क्या रह जाएगा। तो ये देखिए अब ये इन्होंने कहा कि हाँ ये अच्छा पॉइंट है कि भाई अगर हम वहीं पहन लेंगे तो फिर इसमें हमारा उत्साह ही नहीं रहेगा। गाना कौन सा गाने वाले हो आप लोग? हल्दी घाटी में सवर लड़ियो। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि महाराणा प्रताप का ये आपने गीत तैयार किया होगा? महाराणा प्रताप यहाँ रहते हैं तो रोज ही महाराणा प्रताप का नाम सुनते हैं, कैसा लगता है जब महाराणा प्रताप का जिक्र आता है? बहुत गर्व की बात, मतलब बहुत अच्छा लगता है कि महाराणा प्रताप ने जिस देश में जन्म लिया हम उसी देश के निवासी हैं, उसी भूमि के, राज्य के। और देखो एक चेहरा और मेरे साथ है और ये चेहरा राजसमंद एक्सप्रेस के लिए जाना पहचाना चेहरा है, आता रहता है, कई बार अलग अलग एक्टिंग करता है। आज क्या कर रहा है हमारा हीरो यहाँ? तबला। तबला तो तुम वैसे पूरे शहर के बजाई देते हो, यहाँ क्या क्या कर रहे हो? यहाँ भी तबला ही बजा। तबले बजा रहे हो। कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत गर्व हो रहा है। व्यवस्थाओं को लेकर कुछ कहना है क्या? हाँ अच्छा है, मस्त मजा आया। खाना बराबर खाया कि नहीं खाया? खाना तो खाया। परितोष जी को बता दूं आपका बेटा बढ़िया कर रहा है और यहाँ तबला बजाना आया हुआ है। थोड़ी सी व्यवस्थाओं के बारे में बताऊं, ये कंट्रोल रूम है, इनके ऊपर जिम्मेदारी है सबको कंट्रोल करने की। अमूमन देखते हैं कंट्रोल रूम खुद कंट्रोल में नहीं होते, मगर ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरे संभाग को बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर सकें। जाने पहचाने हमारे चेहरे हैं और इनसे मिलते हैं मुस्कुराते हुए तो अच्छा लगता है। ये पुनः यहाँ इस तरफ आप देख पा रहे हैं कंट्रोल रूम है, अभी थोड़े सूने पड़े हैं और इसके बाद जो ये सारे के सारे अलग अलग केबिन बनाए हुए हैं, अलग अलग जो सेगमेंट और ब्लॉक बनाए हुए हैं वो इसलिए हैं कि जहाँ से भी टीम आ रही है वो जाकर संपर्क कर सके। जैसे आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है ये रजिस्ट्रेशन प्रतापगढ़ के लिए बनाया हुआ है, हालांकि चेहरे सारे राजसमंद के हैं, उसमें से भी कुणाल जी है हमारे, बड़े राजसमंद की जो प्रतिभाओं के जिक्र आता है तो कुणाल जी का नाम खुद ब खुद आ जाता है। कुणाल जी क्या टीम लेके आए हैं आज आप यहाँ? सर मैं सामूहिक लोक गायन की टीम लेके आया हूँ राजसमंद से, और बहुत मतलब यहाँ ऐसा आने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी सारी टीमें आई और उनको सुनने के बाद मतलब ऐसा लग रहा है कि राजसमंद में ये प्रोग्राम बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम हो रहा है। मेरे को सबसे अच्छा ये लग रहा है कि अमूमन हम बच्चों को स्कूल ड्रेस में देखते हैं और जैसे स्कूल ड्रेस से फ्री होते हैं तो इन दिनों जींस में दिखाई देते हैं, अलग अलग मॉडर्न ड्रेस में दिखाई देते हैं, मगर यहाँ पर आकर इस परिसर में मेरे को सबसे ज़्यादा राजस्थानी रंग दिखाई दे रहे हैं। कैसा लग रहा है राजस्थानी वेशभूषा पहन के? बहुत ही बढ़िया लग रहा है हमें। अच्छा लग रहा है। तो अब आप तो कॉलेज से कितने लोगों को लेके आए हो आप ये बताओ? हम श्रुति म्यूजिक इंस्टीट्यूट से आए, कॉलेज से नहीं आए। कॉलेज से नहीं आए। आपका हालांकि इस राजसमंद एक्सप्रेस पर आपने पहले भी आप लक्षिता जी से मिले ही होंगे, आप अध्यक्ष हैं और आज अध्यक्ष इस कार्यक्रम में आके यूं तो नहीं लग रहा है कि अध्यक्ष में तो जीत गई, यहाँ जीत पाऊंगी नहीं जीत पाऊंगी? यहाँ पर भी जीत के जाएंगे वे सब। जीत के जाएंगे, कह रहे जीत के जाएंगे। ये जो चेहरे हैं, आपका क्या नाम है? मैं गर्व हीरल बडोला। अच्छा, क्या इसमें किस में पार्टिसिपेट कर रहे हो आप? सिंगिंग में, श्रुति म्यूजिक इंस्टीट्यूट। कौन सा गाना गाने वाले हो आप? राजस्थानी सॉन्ग। कौन सा? दैट्स अ सरप्राइज। अच्छा, ये सरप्राइज है। देखो बड़े मतलब मीडिया के बारे में कहा जाता है कि वो खबरें निकाल के लाभ लेके आ जाते हैं, मगर ये मैडम तो हमको कुछ बताने वाली है नहीं। आपको कैसा लग रहा है? मैं विशेष तौर पे इस वेशभूषा, क्योंकि अमूमन घर में तो राजस्थान में महिलाएं ऐसी वेशभूषा पहनती है, हमारे घर में भी पहनती है, मगर आप लोगों को अब इन वेशभूषाओं में जब आप ऐसी मौक़ों पर तैयार होते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आपका क्या नाम है? नितिन गिची। सबसे पहले तो आपने राम राम है। मेवाड़ की धरा में आया हाँ, बहुत बढ़िया रह रहा हाँ, बहुत गर्व की बात है। आया कटुओ अड्डूज आया, राजसमंद आया और अड्डूज रह रहा। मैं आपने पहचान गयो हो, मैंने यो भी ध्यान पड़ गयो होगा आप आया भी अड्डूज हो, तो मैं आप क्यों जो मन यूं लाग्यो गड्डी गड्डी आप गड्डी अलवर अलवर कटु हटनो आया देखो। अड्डूज आया हाँ, अड्डीज हाँ, बट सब हिंदी में बातें कर रहा, हिंदी में मजे नहीं आया। मेवाड़ में तो मेवाड़ी में बातें कर रहा। ये देखो इनकी ये बात भी सही है, वेशभूषा आ गई, संस्कृति आ गई, मगर भाषा नहीं आ पा रही है। देखना आप उसका नमूना देखना। क्या हाल चाल है? बढ़िया। क्या ये मेवाड़ी में कहनो हूँ? हाँ, यो शब्द हुनियो कि नहीं हुनियो? पहला सुनियो। सुनियो नहीं हुनियो? सुनियो। ये देखो
कोशिश हम बीच बीच में करते हैं कि इस भाषा से भी आपको जोड़े। और मैंने घेर को भी यहाँ कवर किया, घेर में तलवार दी और आज कुछ मेरे को नारी शक्ति भी दिख गई, उनके पास भाला है, मतलब बराबरी का मुकाबला है। बड़े बेहतरीन तरीके। क्या बने हुए हो आप? अकबर। अच्छा, आप अकबर बने, तो फिर महाराणा प्रताप तो आपको पीटेंगे। हाँ। आप महाराणा प्रताप बने हो तो इनको बताया नहीं कि आप अकबर तो बन रही हो, पर मेरे हाथ की मार खाओगे। मैंने बोला ना कि लास्ट में युद्ध होगा। अच्छा, लास्ट में युद्ध होगा। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? अच्छा लग रहा है, मतलब तो यूनिक दिखे बहुत लोग। आप क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का मतलब अच्छा, क्या बात है। आप? जयवंता बाई। अच्छा, आप ये चारों तो हैं कांकरोली के धोइंदा से, ये बामन टुकड़ा से है ना? क्या नाम है आपका? सपना गौर सोलंकी। अच्छा, ये आपकी आवाज़ जितनी बुलंद है, मैं थोड़ी बहुत कविताएं लिखता हूँ, मेरे को लग रहा है कि आप कविता सुनाने वाली हो। हाँ, कविता सुनाने वाली हूँ। अच्छा, तो महाराणा प्रताप वैसे तो हम रोज ही सुनते हैं, महाराणा प्रताप से तो हमारा मतलब दिन शुरू होता है, पूरा दिन जुड़े रहते हैं। यहाँ आके महाराणा प्रताप बन गए हो आप, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कार्यक्रम की व्यवस्था कैसी है? यहाँ बहुत अच्छी है। नहीं, कोई कमी हो तो मेरे को बता। नहीं, कोई कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ये लोग राजसमंद के हैं, तो ये क्या होस्ट भी है, ये कमी नहीं बताएंगे, कमी बाहर वालों से ज़्यादा पूछेंगे हम। तो इन आयोजनों के राजनीतिक मायनों से इतर, क्योंकि हम राजसमंद में हैं और राजसमंद मेजबान की भूमिका में है, तो हम कोशिश कर रहे थे आज आपसे कि इन सारे रंगों से रूबरू करवाएं। पीछे डांस चल रहे हैं और अलग अलग विजुअल के माध्यम से अगर आप देखें तो अगर हम कैमरा थोड़ा सा घुमाएं तो आपको इस उदयपुर संभाग के सभी रंग एक साथ नजर आ जाएंगे। आपको दिखाई देगा अलग अलग वेशभूषाओं के माध्यम से, अलग अलग गानों के माध्यम से, अलग अलग लोगों के माध्यम से और उनके अलग अलग परफॉर्मेंस के माध्यम से कि आखिर ये देश इतनी विविधताएं लिए हुए क्यों है, आखिर इस देश को संस्कृतियों का और परंपराओं का देश क्यों कहा जाता है, और मेवाड़ में आकर ये परंपराएं, ये सांस्कृतिक स्वरूप और भी निखर कर आ जाते हैं। तो ये हल्दी घाटी युवा महोत्सव आज एक ऐसे आयोजन का साक्षी बन रहा है जो अपने आप में अद्भुत है, जहां एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करने के साथ साथ एक दूसरे से मिलना, मेवाड़ की इस माटी से आकर जुड़ना, ये भी अपने आप में एक बड़ा ही आनंद और उमंग का माहौल यहाँ हमें दिखाई देता है। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।